हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल का सारांश यहाँ हिंदी में दिया गया है। ये पुस्तक सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रभावी संचार, मानवीय संबंधों और नेतृत्व कौशल को विकसित करने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य: यह पुस्तक लोगों को ये सिखाती है कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं, उन्हें प्रभावित कैसे करें और उनके साथ काम करते हुए सफलता कैसे प्राप्त करें। कार्नेगी के सिद्धांत इस विचार पर आधारित हैं कि आप दूसरों के व्यवहार को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने स्वयं के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलकर उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। भाग 1: लोगों के साथ व्यवहार करने के बुनियादी सिद्धांत। 1. आलोचना न करें, निंदा न करें और न ही शिकायत करें। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। दूसरों की आलोचना करने से वे रक्षात्मक हो जाते हैं और आपके विचारों को स्वीकार करने के बजाय आपसे दूर चले जाते हैं। सकारात्मक रहें और दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके अच्छे गुणों की सराहना करें। 2. ईमानदारी से और सच्ची प्रशंसा करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। हर इंसान को सराहे जाने की चाहत होती है। जब आप किसी की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं तो आप उसे प्रेरित करते हैं और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। दिखावटी चापलूसी से बचें, क्योंकि ये खोखली और अप्रामाणिक लगती है। 3. दूसरों में एक ज्वलंत इच्छा जगाएं। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। लोगों को वो करने के लिए प्रेरित करें जो वे खुद करना चाहते हैं। उन्हें ये दिखाएं कि आपके विचार को स्वीकार करने से उन्हें क्या लाभ होगा। अपने विचारों को उनके लाभ से जोड़कर प्रस्तुत करें। भाग 2: लोगों को पसंद करने के 6 तरीके। 1. वास्तविक रुचि दिखाएं। Become genuinely interested in other people. आप जितने अधिक लोगों में रुचि दिखाएंगे, वे आपको उतना ही पसंद करेंगे। उनसे उनके जीवन, रुचियों और अनुभवों के बारे में सवाल पूछें। 2. मुस्कुराएं। स्माइल। मुस्कान एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक संकेत है। ये दिखाती है कि आप मैत्रीपूर्ण हैं और लोगों से मिलकर खुश हैं। मुस्कान एक सकारात्मक माहौल बनाती है। 3. नाम याद रखें। Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound. किसी के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द होता है। जब आप किसी के नाम का उपयोग करते हैं तो आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। 4. अच्छे श्रोता बने और उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। Be a good listener and encourage others to talk about themselves. लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। एक अच्छा श्रोता बनकर आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। 5. दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। जब आप किसी की रुचियों से संबंधित विषयों पर बात करते हैं तो बातचीत अधिक आकर्षक और प्रभावी बनती है। 6. दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस करने की तीव्र इच्छा होती है। उनकी राय को महत्व देकर, उनकी उपलब्धियों की सराहना करके और उनके प्रति सम्मान दिखाकर आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। भाग 3: लोगों को अपनी सोच में कैसे लाएं। 1. बहस से बचने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। The only way to get the best of an argument is to avoid it. बहस में कभी कोई नहीं जीतता। भले ही आप जीत जाएं, दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करेगा और आपके प्रति नकारात्मक हो जाएगा। 2. कभी न कहें आप गलत हैं। Never say you're wrong. किसी को सीधे तौर पर गलत साबित करना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। इसके बजाय विनम्रता से अपनी राय दें। 3. अपनी गलती तुरंत और दृढ़ता से स्वीकार करें। If you're wrong, admit it quickly and emphatically. अपनी गलती स्वीकार करना ईमानदारी और साहस का प्रतीक है। ये दूसरे व्यक्ति को आप पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। 4. बातचीत की शुरुआत मैत्रीपूर्ण तरीके से करें। Begin in a friendly way. जब आप मैत्रीपूर्ण होते हैं तो लोग आपके विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। 5. दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ कहने दें। Get the other person saying yes yes immediately. छोटे छोटे सवाल पूछें जिनके जवाब में हाँ मिले। ये एक सकारात्मक गति बनाता है जो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भाग 4: नेतृत्व कौशल को कैसे निखारें। 1. प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। Begin with praise and honest appreciation. किसी की आलोचना करने से पहले उनके अच्छे गुणों की सराहना करें। यह आलोचना को कम कठोर बनाता है। 2. अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। Call attention to people's mistakes indirectly, लेकिन शब्द का उपयोग करने से बचें। उदाहरण के लिए, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन के बजाय कहें आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और अगर हम इसमें कुछ और आंकड़े जोड़ें तो ये और भी बेहतर होगी। 3. अपनी गलतियों के बारे में बात करें। Talk about your own mistakes first. अपनी गलतियों को स्वीकार करके आप दूसरों को अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आलोचना को कम दर्दनाक बनाते हैं। 4. किसी को अपना चेहरा बचाने दें। Let the other person save face. दूसरों को शर्मिंदा न करें। उनकी गरिमा बनाए रखने में मदद करें, खासकर जब वे गलत हों।
5. सराहना करें और सबसे छोटी प्रगति की प्रशंसा करें। प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। दूसरों की प्रगति की सराहना करके आप उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष, डेल कार्नेगी की ये पुस्तक एक शक्तिशाली संदेश देती है। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। जब आप स्वयं एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं जो दूसरों को समझता है, उनका सम्मान करता है और उनकी सराहना करता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपके विचारों को स्वीकार करते हैं। ये पुस्तक व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक बनी हुई है।